जब भी कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोचता है तो सबसे पहला सवाल यही आता है, यार लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कौन सा चुने। अगर ये भारी भरकम शब्द आपको भी कंफ्यूज करते हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को एक मजेदार कहानी से हमेशा के लिए दूर करते हैं। यही वो सवाल है जो हर नए निवेशक को रोकता है। इतने सारे ऑप्शंस देखकर यही लगता है कि आखिर शुरू करें तो करें कहां से, किस फंड में पैसा लगाना सबसे सही रहेगा। देखिए, इन मुश्किल लगने वाले शब्दों को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसके बाद इन तीनों का अंतर आप शायद ही कभी भूलेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। 3 दोस्त हैं, राहुल, अमन और रोहन। तीनों ने दिल्ली से मनाली जाने का प्लान बनाया है। मंजिल एक है, लेकिन तीनों का सफर करने का स्टाइल वो बिल्कुल अलग है। और उनका यही स्टाइल हमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ सिखाएगा। तो सबसे पहले है राहुल। राहुल बहुत ही सेफ चलने वाला इंसान है। उसे कोई रिस्क नहीं लेना, इसलिए उसने अपने सफर के लिए एक भारी भरकम, स्थिर और एकदम भरोसेमंद वॉल्वो बस चुनी, जो आराम से बिना किसी झटके के चलती है। राहुल की ये जो वॉल्वो बस है ना, बस यही है हमारे लार्ज कैप फंड्स। मतलब भारत की टॉप 100 सबसे बड़ी, सबसे मजबूत कंपनियां जैसे कि रिलायंस या टीसीएस, ये मार्केट की वॉल्वो बस हैं। जोखिम सबसे कम और सफर एकदम सेफ। अब आते हैं दूसरे दोस्त अमन पर। अमन को राहुल की तरह बोरिंग सफर नहीं चाहिए। उसे थोड़ी ज्यादा स्पीड चाहिए, थोड़ा रोमांच भी चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने चुनी एक तेज और पावरफुल स्पोर्ट्स एसयूवी। और ये स्पोर्ट्स एसयूवी क्या है? यह है हमारा मिड कैप फंड। मतलब मार्केट में 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनियां। इनमें ग्रोथ की रफ्तार लार्ज कैप से ज्यादा होती है, लेकिन हाँ, अगर रास्ते में गड्ढे आए तो झटके भी वॉल्वो बस से ज्यादा महसूस होते हैं। और आखिर में है हमारा तीसरा दोस्त रोहन। रोहन को तो बस एडवेंचर चाहिए, फुल थ्रिल। उसने मनाली जाने के लिए चुनी एक डर्ट बाइक, जो पहाड़ों में सबसे तेज भाग सकती है और शॉर्टकट लेकर मंजिल तक जल्दी भी पहुंच सकती है। ये डर्ट बाइक ही है हमारा स्मॉल कैप फंड। मतलब रैंक 251 और उसके बाद की छोटी कंपनियां। जब मार्केट अच्छा होता है तो ये रॉकेट की स्पीड से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं। लेकिन जरा सा मौसम खराब हुआ या रास्ते पर बर्फ गिरी तो सबसे पहले गिरेगा भी रोहन ही। मतलब रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है। तो कहानी तो एकदम क्लियर हो गई है ना। अब चलिए इन तीनों गाड़ियों, मतलब इन तीनों फंड्स को आमने सामने रखकर तुलना करते हैं, ताकि पूरी पिक्चर और भी साफ हो जाए। देखिए, ये स्लाइड पूरे कहानी का सार है। एक चीज पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम वॉल्वो बस से डर्ट बाइक की ओर जा रहे हैं, सेबी रैंकिंग के हिसाब से कंपनियां छोटी होती जाती हैं, लेकिन रिस्क और रिटर्न की उम्मीद दोनों ही बढ़ते जाते हैं। और हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है, ये जो रिटर्न के आंकड़े हैं, ये लंबी अवधि के अनुमान है। मार्केट का मूड तो बदलता रहता है। तो असल में एक निवेशक के लिए चुनाव इन 2 चीजों के बीच होता है। एक सुरक्षित प्रिडिक्टेबल सफर, या फिर एक जोखिम भरा रोमांचक एडवेंचर। एक तरफ है वॉल्वो बस, जो आपको आराम से मंजिल तक ले जाएगी, और दूसरी तरफ है डर्ट बाइक, जिसमें जबरदस्त रिटर्न की संभावना है, पर साथ ही उतना ही ज्यादा रिस्क भी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए, वोल्वो, एसयूवी या डर्ट बाइक? देखिए, इसका जवाब निवेश के एक बहुत ही जरूरी, एक सुनहरे नियम में छिपा है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब यह है कि एक समझदार निवेशक अपना सारा पैसा किसी एक गाड़ी पर नहीं लगाता। असली सीक्रेट है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने निवेश को अलग अलग गाड़ियों में बांटना। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है। उसका बेस, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, लार्ज कैप फंड्स यानी हमारी वोल्वो बस में होना चाहिए, ताकि स्थिरता रहे। फिर ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए उसमें मिड कैप फंड्स यानी एसयूवी को जोड़ना चाहिए। और आखिर में, अगर नजरिया लंबा है, तो टर्बो बूस्ट के लिए थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप फंड्स हमारी डर्ट बाइक में डालना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि किसी का इन्वेस्टमेंट वाला गैराज कैसा है। क्या वो एक शांत और आरामदायक सफर के लिए बना है, एक तेज रफ्तार वाली दौड़ के लिए, या फिर उसमें दोनों का एक सही संतुलन है? इसका जवाब भी किसी के फाइनेंशियल सफर की दिशा तय करेगा। मनी मोंटाज पेश करता है म्यूचुअल फंड निवेश। अपनी खुशहाल समृद्ध जिंदगी डिजाइन करें। म्यूचुअल फंड निवेश के लिए संपर्क करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमें अभी कॉल करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।